बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से। पंजाब में रिटायरमेंट से पहले आप इस नोटिफिकेशन को लाजमी समझ लें। जो बंदे रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या इन फ्यूचर जिनका इरादा है वो इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे जो नोटिफिकेशन इससे पहले आ चुके हैं और कुछ जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, अब ये नई अमेंडमेंट है। कवानीन में तब्दीलियाँ पंजाब में बड़ी सतह पर हो रही हैं। कभी DRA ख़त्म कर दिया जाता है, कभी रिटायरमेंट के कवानीन तब्दील कर दिए जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बेवा को पेंशन नहीं मिलेगी, फिर जो है वो दोबारा बहाल कर दी जाती है। बच्चों की जो है वो पेंशन जो है वो बंद कर दी जाती है। इस तरह के बड़े बड़े कवानीन आए, कुछ तब्दील हुए, कुछ ऑलरेडी जो है वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये कानून 2024 के बाद आपको पता है कि लीव इन कैशमेंट के हवाले से रूल तब्दील हुए थे। बाद में LPR की जो रूल हैं उसके हवाले से भी तब्दीली आई। आपको पता है कि 15 महीने पहले LPR के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और LPR क्या है इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा, फिर इसकी तफसील की तरफ जाएंगे कि नोटिफिकेशन क्या है। उसके बाद आता है लीव इन कैशमेंट, ताकि जो लीव इन कैशमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन आया था कि आपने 12 महीनों की आपको इकट्ठी जो है वो कभी भी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको हर महीने के साथ इसका अलाउंसेस जो मिलेंगे। अब जो 1974 के जो सिविल सर्वेंट एक्ट के रूल्स हैं उनको तब्दील किया गया है। रूल 17 और इसका सब सेक्शन 7 है, उसमें एक तब्दीली की गई है। उस रूल के हवाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अब पहले मैं आपको बता दूं कि LPR क्या होता है। LPR का मतलब ये होता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपने तैयारी करनी है। अब इसकी तैयारी क्या होती है कि उसकी फ़ाइल तैयार होनी है, उसके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो दफ्तर में जाना होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आप एक छुट्टी लेते हैं और उस छुट्टी को कहते हैं LPR। गवर्नमेंट मुलाजमीन इस हवाले से ज़रूर आगाह होंगे। और एक होता है लीव एनकैशमेंट, मतलब छुट्टियों की जो तनख्वाह कैश करवाना या कोई भी आप छुट्टियां करते हैं तो उसकी भी तनख्वाह लेना। ये दो तरह के जो अलाउंसेस हैं कह सकते हैं, या दो तरह के हुकूमत की जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो इन असूलों पर अमल करना है। तो जो LPR के लिए बंदे अप्लाई करते हैं उनके लिए ये मोहलत होती है कि 15 दिन पहले आप अप्लाई करें। अगर रिजेक्शन होती है LPR में फिर आप उस रिजेक्शन को साथ लगाएं और लीव इन कैशमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उस एप्लीकेशन के लिए उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहाँ पर मैं आपको लगा देता हूँ नोटिफिकेशन, मगर इसमें है क्या, तब्दीली क्या की गई है वो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। नोटिफिकेशन में अगर आप सबसे ऊपर देखें द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेट क्या है, लाहौर 19 सितंबर 2025। कल का ये नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया इन द एक्साइज ऑफ पावर टू कन्फर्ड अंडर द सेक्शन 23 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज प्लेस्ड टू मेक द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द रिवाइज्ड लीव रूल 1981 विद द इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने एक रूल्स में तब्दीली कर दी गई है। कौन से रूल्स हैं? सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के। इसमें तब्दीली क्या की गई है? इन रूल 17 इन सब रूल 7 for a word appointment authority occurring twice to words authorities the mentions in the rule 18 and shall be submitted. First rule 18 में in the heading after the words power to words the sections and shall be interested, and for sub rule 2 there is a following the substituted all of the orders is sanctioning leaving opportunity or retirement in civil servants in order to the referring the leave preparatory to retirement to the civil servant। इन्होंने कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं वो चेंज की हैं, जिसमें अथॉरिटीज़ आप अप्लाई करते हैं, आपने किसको अप्लाई करना है उस अथॉरिटीज़ को इसमें चेंज किया गया। जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे है कि अगर आपने सिविल सर्वेंट्स BS 19 एंड अबव, अगर 19वें स्केल में आप काम कर रहे हैं या इससे ऊपर 20, 21, 22 तक, तो आपने अप्लाई करना है LPR के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को। और इसके लिए आपको इन्हीं के साथ रब्ता करना पड़ेगा, यहीं एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी। अगर
آپ کا اسکیل اس سے کم ہے تو اگر ایل پی آر کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سول سرونٹ BS1 to BS18 اگر آپ کا 1 سے لے کر 18 تک ہے تو سیکٹری آف دا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کنسرنڈ، اور آپ کو سیکٹری جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ان کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سول سرونٹس BS17 اینڈ ابو 17 اور اس کے ابو چیف سیکٹری کو آپ نے اپنا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا LPR کے لیے۔ اگر فور سول سرونٹ BS16 اینڈ بلو، اگر 16 اور بلو سے ہے تو پھر آپ نے ایڈیشنل چیف سیکٹری کو اپلائی کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ اتھارٹیز میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اور اس حساب سے آپ نے اپلیکیشن ان کو دینی ہوگی۔ ان کیس اگر LPR آپ کی ریجیکشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ لیو انکیشمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، ود آؤٹ اگر اپروول ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، اس حوالے سے اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔